31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट में किस तरह से ज्यादा लोग जोड़े जा सकें, इसके लिए बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप कर रही है। राजधानी लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब फॉर्म 6 का ऑप्शन बचता है और इसके अलावा ड्राफ्ट रोल के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 31 जनवरी 2026 यानी कि बस बुधवार तक का ही आपके पास मौका है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए प्रभावित वोटर्स से इन फॉर्म्स को भरवा सकती है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी एसआईआर के जाल में खुद ही फंस गई है। बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि जैसे बिहार में एसआईआर के बाद बीजेपी की जीत हुई, ऐसे ही 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। मुझे तो दोनों ही बयानों पर सख्त आपत्ति है। एसआईआर किसी को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं है। एक बयान हम जरा सुन लेते हैं, फिर इस पर करेंगे चर्चा। देखिए, एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया और इनको लगता है कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। अब अवधेश जी, पहले तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इस बात की चिंता थी कि एसआईआर करेंगे, मुस्लिमों के मोहल्ले में सफाई कर देंगे। अब तो दांव कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। वो कोई एक नया कैलकुलेशन भी बता रहे हैं। बीजेपी मंथन करने पर आ गई है, स्थिति ये है। नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी संख्या में, देश में सबसे ज्यादा मतदाता भी है वहां, लेकिन 2,88,00,000 बता रहे, 75,230 नाम तत्काल अभी कटे हैं। अभी ड्राफ्ट सूची 31 को आएगी, उसके बाद और दावे 2,89,00,000 जी, हाँ 2,88,00,000 जो भी 88,75,000 राउंड फिगर पे हम लोग कह रहे हैं, 230 बता रहे हैं 230। तो इतना नाम कटना और लखनऊ जैसे शहर से 10 लाख के आसपास नाम 12 कट लाख, जाना, मैंने वही 10-12 लाख नाम कट जाना, ये सामान्य स्थिति नहीं है जी। अभी मुझे साहिबाबाद के एक अफसर ने बताया कि सर हमारे यहाँ 10,54,000 जो है मतदाता थे, जिसमें से 4,50,000 का पता ही नहीं चला। हम लोगों ने बार बार सूचना दी, ढूंढने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि वहां से 10,54,000 थे, अब जो चुनाव होगा वहां 6 लाख पर होगा। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये सबके लिए चिंताजनक है कि भाई इतने मतदाता, मृतक तो समझ में आता है कि चलो आपने 46,23,796 मृतक हो गए, लेकिन अनुपस्थित लोग इतना हो जाना कि 79,000, क्या है, 79,52,190 अनुपस्थित हो गया हो, लापता है कि उसका पता नहीं है। स्थानांतरित के बारे में बिल्कुल 1,29,00,000 स्थानांतरित बताए जा रहे हैं। तो ये ऐसी संख्या देश में कहीं नहीं हुई है। तो अब ये किनके मतदाता थे, ये वोट डालते थे भी थे कि नहीं डालते थे, क्योंकि सर शहरी वोट घटे, इसलिए मेरी चिंता ये है कि जो बीजेपी मंथन कर रही है, शहरी वोट कटे हैं। ज्यादातर वोट जो कटे हैं शहरों में कटे हैं, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये गाजियाबाद, बरेली। हाँ, तो ये चूंकि शहरों में बीजेपी का बड़ा मजबूत आधार बनाया था। आमतौर पर माना भी जाता है कि शहरी वोटर जो है पहले कांग्रेस के साथ जाता था, बीजेपी के साथ जाता है, तो इसलिए बीजेपी की चिंता स्वाभाविक है। देखिए मीनाक्षी, हुआ ही इसमें ये मैं जो बता रहा हूं, क्या हुआ कि जिन वर्गों के वोट काटने का हल्ला मचाया जा रहा था, जिन वर्गों को आशंका थी उनके वोट काटे जा सकते हैं, उन्होंने तो बढ़ चढ़ करके अपने फॉर्म भरे, कागज दिए, जो संभव था, और अपना एंट्री कराई। और खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले में एक तरफ तो अखिलेश जी आरोप लगाते रहे, दूसरा उनके बीएलएस जो थे वो बहुत एक्टिव रहे। तो और बीजेपी के लोग जो है उसमें थे कि अरे भाई एसआईआर से बिहार में जीत गए हैं, एसआईआर हो जाएगा, वो एक गलतफहमी के शिकार है। पाठक जी अभी भी तो और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपकी इस बयान को बिल्कुल ताकीद करता हूं कि एसआईआर न किसी को जिताने के लिए न किसी को हराने के लिए, एसआईआर वोट मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है। अब अपने हिसाब से जिसका जहां वोट कट जाएगा वो कहेगा हराने के लिए, जिसका जहां जुड़ जाएगा जिताने के लिए है। लेकिन ये चिंता की बात है कि मुझे लगता है, देखिए जो लापता लोग हैं, कैसे लापता लोग हैं मैं उसका बताऊं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है गोरखपुर से आगे इलाहाबाद में नौकरी करने लगा, जी। उसके बाद उसने वहां 2 बार वोट डाला, फिर वो चला गया झांसी है। अब वो चला गया, अपना वहां शिफ्ट कर गया, किसी को बता के नहीं गया
कि कहाँ गया। अब वहां पुराने पते पर जब फॉर्म लेके कोई पहुंचा होगा बीएलओ, मैं यहाँ फलाने रहते हैं, लखनऊ का ही तो बोले आंकड़ा भाई मुझे नहीं, सबसे ज्यादा हैरान करना, ऐसे 40 बहुत सारे लाख लोग से जो है। 28 लाख पर आ बढ़ गए, गया है। यानी कि 12 लाख नाम नहीं। कट गए। लेकिन सर इसमें सियासत जो हो रही है उसमें राहुल गांधी को जरा जोड़ दूं, आपको दिलचस्पी होती है राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबरों पर। एफआईआर पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। अहमदाबाद में अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा को अब हार से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो और हारना है। अमित शाह ने दावा किया कि 2029 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को समझाने की क्षमता उनमें नहीं है। आप सुने उनका बयान। राहुल बाबा अभी हजी तमे थाकी ना जाओ हारथी। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં એ હારવાનું છે નક્કી કરી નાખ્યું. અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર. એનું કારણ અમારી પાર્ટીના જે સિદ્ધાંતો, જેની સાથે જનતા જોડાઈ, અમે રામ મંદિર બનાવીએ તમે વિરોધ કરો, પાકિસ્તાન પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીએ વિરોધ કરો, એર સ્ટ્રાઇક કરાવીએ વિરોધ કરો, બાંગ્લાદેશી ઘુસપેઠિયા ભગાવીએ વિરોધ કરો, કાશીનું મંદિર નવું બનાવીએ વિરોધ કરો, 370મી કલમ હટાવીએ વિરોધ કરો, ट्रिपल तलाक समाप्त કરી દઈએ તમે વિરોધ કરો, અને કોમન સિવિલ કોડ લાવીએ તો પણ તમે વિરોધ કરો. જનતાને જે ગમે છે એનો તમે વિરોધ કરો છો. ક્યાંથી મત મળે ભાઈ? પરંતુ રાહુલ બાબાને સમજાવવાની ક્ષમતા મારી એ નથી. જેને પોતાના પાર્ટી વાળા ના સમજાઈ શકે એને વિરોધ પક્ષમાં ક્યાંથી સમજાઈ શકીએ ભાઈ?